मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोगों को पढ़ना है जंतु एवं पादप कोशिकाओं में अंतर। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। तो उसमें से देखें हम कि कई विद्यार्थियों ने सपोर्ट किया है, याद भी हो गया है। तो इस क्लास को देखेंगे जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर। तो ध्यान रखेंगे ये दोनों ही कोशिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं, एक पादपों में और एक जंतु में। अर्थात एक तरफ हो जाएगा पादप कोशिका प्लांट सेल, और दूसरी रहती है जंतु कोशिका एनिमल सेल। इन दोनों में हम लोगों को लेकर के चलना है, क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला अंतर जो होगा वो होगा पादप कोशिकाओं की ओर से, और पहले नंबर में रहेगा पादप कोशिकाओं के बाहर। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक पादप कोशिका के बाहर की ओर एक सुरक्षात्मक आवरण होता है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, पहले नंबर में सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है। ठीक, तो एक तो ये हम लोगों से बन जाएगा, जबकि इसमें लिख देंगे सीधे पहला नंबर, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पहला अंतर हम लोगों को याद हो गया। अर्थात पहला हो गया, इसमें सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि दूसरी ओर रहेगा इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरे अंतर में चलते हैं हम लोग। पादप कोशिकाएं, क्योंकि हम लोगों को जैसे मालूम है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, भोजन खुद बनाती हैं, अर्थात इनमें क्या पाए जाएंगे, लवक पाए जाते हैं। इनमें लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। क्लियर हो गया, दो अंतर हम लोगों को। तीसरा, क्योंकि पादप कोशिकाओं के अंदर क्या देखते हैं हम लोग, इनमें तीसरे नंबर में बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं। बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं, जबकि दूसरी ओर देखेंगे हम लोग, इनमें रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती। तीसरा नंबर है, इनमें रिक्तिकाएं नहीं होती हैं, अथवा होंगी भी यदि तो बहुत ही छोटी होती हैं। ठीक, चौथे नंबर में लेके चलेंगे, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि इनमें पाया जाता है। 4 नंबर से इनमें हो जाएगा क्या, पाया जाता है। फिर एक अंतर देखेंगे, जब इनमें से कोशिका का विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के समय में जैसे ये कोशिका हो गई
तो इनमें से बीचों बीच एक पट्ट बनता है जो ऊपर और नीचे की ओर बढ़ता जाता है, और ये जब पूरा जुड़ जाता है तो एक डॉटर सेल इधर हो जाती है और दूसरी डॉटर सेल इधर हो जाती है, अर्थात ये दो डॉटर सेल अलग अलग डिवाइड हो जाती हैं। क्लियर हो गया। लेकिन जब इनमें विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, जैसे आपका ये हो गया, तो इसमें क्या होगा, दोनों तरफ से खांच बनती जाती है, अर्थात ये अंदर की ओर धंसता है और ये भीतर अंदर की ओर धंसता है। ये दोनों ही धंसते हुए यहाँ से ये क्या हो जाते हैं, ये बीच में फिर टूट जाएंगे और दोनों सेल हमारी, ये भी डॉटर सेल हो गई और ये भी डॉटर सेल हो गई, अर्थात दोनों में क्या हो जाएगा, इधर पादप कोशिका में पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका के मध्य में पट्ट का निर्माण होता है। पट्ट का निर्माण होता है, जबकि इनमें खांच बनता है। क्या हो जाएगा, खांच बनता है। क्लियर हो गया। फिर से देख लेते हैं हम लोग एक बार पुनः पादप कोशिका एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर। तो ध्यान देंगे, इसमें सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, अर्थात जैसे आपने ये कोशिका देखा तो इसके बाहर की ओर यहाँ पर एक मोटी लेयर और भी उपस्थित होगी जो इसकी सुरक्षात्मक कवच अर्थात एक भित्ति का काम करती है, जिसको आप कहते हैं कोशिका भित्ति, जबकि जंतु कोशिका में कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक। दूसरा, इनमें लवक पाए जाते हैं, अर्थात हम लोगों को मालूम है जैसे कि इनमें जितनी भी हमारी पादप कोशिकाएं होते हैं तो ये सब के सब फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और इनके इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपन्न कराने का कार्य लवक कराते हैं, क्लोरोप्लास्ट कराते हैं, जबकि पौधों में ऐसा कोई गुण नहीं होता है और ना ही ये करते हैं। तीसरा, इनमें बड़ी रिक्तकाएँ होंगी और इनमें छोटी रिक्तकाएँ जो कोशिकाओं के अंदर पाई जाती हैं। फिर अगला है लाइसोसोम, इनमें पाया नहीं जाता पादप कोशिकाओं में, जबकि जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला है पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका के मध्य में पट्ट का निर्माण, जैसे हमने अभी समझाया तो होता है, जबकि इनमें खांच का निर्माण होता है। इस तरह से हमें आशा है कि आप लोगों के समझ में आ गया है, और इसको एक बार फिर से रिपीट कर देंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद सबको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको रिपीट कर लेंगे एक बार। गुड नाइट।